प्रणाम महाराज। प्रणाम महारानी। भास्कर, पंडित रामकृष्ण जी कहाँ हैं? वो बस आते ही होंगे महाराज। श्वान, श्वान कहाँ से आया? कौन लेके आया श्वान? जाइए और ढूंढिए श्वान को, यहाँ से दूर लेकर जाइए। क्या आप सब लोगों को ज्ञात नहीं है कि हमें श्वान से कितना डर लगता है? जाइए ढूंढिए। महाराज मैं देख कर आता हूँ कि श्वान की ध्वनि किस ओर से आ रही है। चाचू भौंकना बंद कीजिए और मुझे शीघ्र बताइए कि यहाँ क्यों बुलाया है और बापू की मूर्ति कहाँ है। सब निरंतर उनके विषय में ही पूछ रहे हैं। उन्हें लात लग गई। किसे लात लग गई? किसकी लात लग गई? लात लग गई, लात। अरे क्या लात लग गई? उन्हें लात लग गई, लात, लात। आग लग गई? हाँ हाँ। कहाँ? किसे? कब? कल रात शिल्पकार के गल में आग लग गई। मुझे बहुत चोटें भी आई हैं। और बापू की मूर्ति? उसके लिए तो उसने क्षमा मांगी। रामा की मूर्ति नहीं बना पाएगा। तो क्या होगा? मैं महाराज के सामने कैसे जाकर कहूंगा कि अब बापू नहीं आ रहे? क्या करूंगा? आजकल जा और महाराज और महामाते के पांव पकड़ के क्षमा मांग ले। क्षमा महामाते, क्षमा। क्षमा महामाते, क्षमा। किसी कारणवश बापू यहाँ नहीं पधार पाएंगे। क्या? किंतु वो है कहाँ? कुछ भी ज्ञात नहीं कि वो कहाँ चले गए। महाराज, इसने ना केवल आपके साथ बल्कि हमारे साथ, पूरे राज दरबार के साथ, समस्त विजयनगर साम्राज्य के साथ छल किया है। महाराज, सत्य तो यह है कि पंडित रामकृष्ण वापस आए ही नहीं हैं। ये भास्कर पंडित रामकृष्ण बनकर हम सबकी आंखों में धूल झोंक रहा है। महामाते जी, संदेह तो हमें भी था, किंतु अब तो विश्वास हो गया है। भास्कर ने जो किया है वो राजद्रोह है महाराज, और राजद्रोह का केवल एक ही दंड है, मृत्युदंड। नहीं महामाते, मुझे क्षमा कर दीजिए। मेरे प्राण मत लीजिए महामाते, मुझे क्षमा कर दीजिए महामाते, क्षमा कर दीजिए महामाते मुझे। आजकल मैं हूँ गुंडप्पा। ओ तेरी, ये स्वप्न था, किंतु ये स्वप्न सत्य में परिवर्तित हो जाए इससे पूर्व मुझे कुछ करना होगा। क्या करूं? भास्कर, विलंब हो रहा है। पंडित रामकृष्ण अब तक उपस्थित क्यों नहीं हुए, बताइए। बस कुछ क्षण और महाराज, बापू आते ही होंगे। गुंडप्पा चाचू सूचना लेकर आए हैं कि उनका गंगा स्नान संपन्न हो चुका है और वो यहाँ आने के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। महाराज, कहीं ऐसा तो नहीं कि पंडित रामकृष्ण आ ही ना रहे हों और भास्कर मात्र बहाना बना रहा हो ताकि मुहूर्त की घड़ी बीत जाए और पूजा स्थगित हो जाए। पूजा स्थगित हो जाए? नहीं, ये कैसे हो सकता है? हाँ महाराज, राज्य के सभी प्रतिष्ठित जन यहाँ पूजा के लिए एकत्रित हुए हैं। यदि पंडित रामकृष्ण नहीं आए तो संपूर्ण विजयनगर के सामने आपका अपमान हो जाएगा। नहीं महाराज, आप चिंतित ना हो, बापू बस यहाँ आते ही होंगे। महाराज, हम प्रतीक्षा कर सकते हैं, आप प्रतीक्षा कर सकते हैं, राज दरबार प्रतीक्षा कर सकता है, परंतु समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। कहीं ऐसा ना हो कि प्रतीक्षा करते करते शुभ मुहूर्त की घड़ी निकल जाए। किंतु महामाते सत्य तो कह रहे हैं, पूजा के पश्चात ही तो हमारे राजगुरु बनने की वो जो प्रक्रिया है वो आरंभ होगी। बस, ये हमारे राज्य के स्थापना दिवस की महान पूजा है, कोई हाथ परिहास का विषय नहीं। भास्कर, तुम्हें विश्वास है कि पंडित रामकृष्ण यहाँ पर अवश्य आएंगे? जी महाराज। ठीक है,
तो फिर पूजा का शुभारंभ किया जाए। किंतु एक बात का स्मरण रहे, यदि पूजा समाप्त होने से पूर्व पंडित रामकृष्ण यहां पर नहीं आए तो उसका क्या परिणाम होगा, यह जानने के लिए तुम्हारा शीश तुम्हारे धड़ पर नहीं रहेगा। बताओ, ठीक है? चाचू, शीघ्र कुछ करो, अन्यथा ये पूजा मेरे प्राणों की आहुति लेकर रहेगी। अरे नहीं भास्कर, ऐसा मत बोलो। मैं कुछ प्रयत्न करता हूँ, देखता हूँ यदि लामा की तरह चहले मोहल्ले वाला कोई मिल जाए और हमारी सहायता करने को तैयार हो जाए। अच्छा। अब इस नाटक का अंतिम अध्याय लिखने का समय आ गया है और इस अध्याय में भास्कर की बलि काली माता को चढ़ कर रहेगी। ये काली माँ, मेरा भास्कर जितना मुझसे प्रेम करता है, जितना मुझे सम्मान देता है, उतना ही प्रेम और सम्मान उसके हृदय में आपके लिए भी है। आज उसके प्राण संकट में है, आज आपको उसकी सहायता करनी ही होगी। मेरे भास्कर की रक्षा करो माँ, अपने परम भक्त रामा के लिए, उनकी भक्ति के लिए, उनकी आस्था के लिए आपको उनके पुत्र की रक्षा करनी ही होगी। भास्कर, किसकी प्रतीक्षा कर रहे हो? पूजा प्रारंभ क्यों नहीं करते? जी महामात्य। ये पंडित रामकृष्ण कहाँ रह गए? यदि वो नहीं आए तो हमारे राजगुरु बनने का क्या होगा? मेरी लाज रखना माँ, मेरी लाज रखना। ये मैं स्वयं के लिए नहीं कर रहा, अभी तो संपूर्ण विजयनगर के भविष्य के लिए कर रहा हूँ। कोई चमत्कार कर माँ, कुछ तो चमत्कार कर। महाराज, पूजा संपन्न होने वाली है और पंडित रामकृष्ण अभी तक नहीं आए हैं। इसका अर्थ यही हुआ कि भास्कर ने हम सबके साथ धोखा किया है। ये आप क्या कह रहे हैं महामात्य? वही जो सत्य है महाराज। जब भास्कर उपस्थित होता है तो पंडित रामकृष्ण उपस्थित नहीं होते, और जब पंडित रामकृष्ण उपस्थित होते हैं तो भास्कर उपस्थित नहीं होता। अर्थात ये कि ये दो नहीं एक ही व्यक्ति हैं। भास्कर ही पंडित रामकृष्ण है। हे भगवान, कहीं गैकाला ने महाराज को बता तो नहीं दिया? हे माँ, कोई चमत्कार कर, मेरी रक्षा कर माँ। इसने ना सिर्फ हमसे बल्कि आपसे, समस्त दरबार से, समस्त विजयनगर साम्राज्य से छल किया है, कपट किया है, विश्वासघात किया है। महाराज भास्कर ने विजयनगर के सच्चे सेवक, महान विद्वान, प्रकांड पंडित रामकृष्ण के सम्मान के साथ खिलवाड़ किया है।
हम अभी तक तो उसे क्षमा करते आए थे, परंतु अब और नहीं। जन भावना के साथ खिलवाड़ करने वाले को दंड भुगतना ही होगा। हाँ महाराज, हमें भी महामात्य की बात में सत्य दिखाई दे रहा है। भास्कर ने आपको, अपने महाराज को धोखे में रखकर आपकी अस्मिता को तार तार किया है, आपके सम्मान को धूल में मिला दिया है, आपका उपहास किया है। भास्कर, महामाते जी, इसको क्या दंड मिलना चाहिए बताइए। वही जो एक राजद्रोही को मिलना चाहिए, मृत्युदंड। और वो भी समस्त प्रजा के सम्मुख, ताकि भविष्य में कोई ऐसा विश्वासघात करने का विचार भी ना करे। और इसे मृत्युदंड देगी हमारी तलवार। उत्तम। पंडित रामकृष्ण, भास्कर। पंडित रामकृष्ण, पंडित रामकृष्ण आ गए।
कौन हो तुम? बिल्कुल मेरे बापू की तरह लग रहे हो। गुंडप्पा चाचू ने बिल्कुल सही समय पर ढूंढा तुम्हें। पंडित रामाकृष्ण आ गए। पंडित रामाकृष्ण, देखा आप सबने, मेरे बापू आ गए। आप सबके पंडित रामाकृष्ण आ गए। मेरे बापू के कारण महाराज और विजयनगर का अपमान हो, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। पंडित रामाकृष्ण की, पंडित रामाकृष्ण की। अब हमारी राजगद्दी छिन जाएगी मनीचार्य। महामाते जी, आप तो कह रहे थे कि पंडित रामाकृष्ण और भास्कर ये दो नहीं अपितु एक ही है, किंतु यहां देखिए देखिए देखिए, एक नहीं अपितु दो ही हैं। पंडित रामाकृष्ण जी, आज आप समय पर यहां पर आ गए, अन्यथा हमारे हाथों से आज बहुत बड़ा अपराध हो जाता। माते, भविष्य में ऐसी भूल नहीं होनी चाहिए। हमारे कहने का तात्पर्य यह था महामाते जी कि इतना कीजिएगा कि भविष्य में ऐसी भूल ना हो। देखा देखा, पंडित रामाकृष्ण आ गए हैं। अरे हम इतने मूर्ख थोड़ी ना है कि हम पंडित रामाकृष्ण और भास्कर को अलग अलग पहचान ना सकें। चलिए अब हमारे वो राजगुरु बनने की बाद में, ठीक है, बाद में। पंडित रामाकृष्ण जी, आज आपने पूजा संपन्न होने से पूर्व यहां पर आकर हमारा मान सम्मान और गौरव बढ़ाया है। हमें प्रसन्नता है कि विजयनगर साम्राज्य के स्थापना दिवस की महापूजा सुचारू रूप से संपन्न हो गई। अब हमारे विश्राम करने का समय हो गया है, हम चलते हैं। चलिए महाराज। किंतु महाराज, महामाते, चाचू चाचू चाचू, अद्भुत, क्या कार्य किया है? मैंने क्या किया? बापू के वेश में ऐसे बहरूपे को लेकर आए कि यहाँ सबको यही विश्वास हुआ कि बापू मेरे साथ पूजा कर रहे थे। बहरूपिया लामा के वेश में? मैंने किसी को नहीं भेजा। तो फिर देखो वो कौन है? अरे अरे, कहाँ विलुप्त हो गए? अभी तो यही थे। चाचू तुम परिहास कर रहे हो ना मेरे साथ? भास्कर, मेरा विश्वास कर लो, मैंने किसी को नहीं भेजा है, लामा की सौगंध। तो वो कैसे आए? और वो थे कौन जो बापू का रूप धर कर आए और मेरे प्राणों की रक्षा करके चले गए? वो कौन थे चाचू?
वो बापू थे क्या? या माँ का आशीर्वाद? माँ, माँ, भग भग पर तुमने मेरे बापू की सहायता की है और आज उनके पुत्र के प्राण संकट में देखकर तुम उसे भी बचाने चली आई। मैं सब समझ गया माँ, मैं सब समझ गया। अपने इस पुत्र पर कृपा दृष्टि ऐसे ही बनाए रखना माँ। तुम्हारी सहायता से मैं शीघ्र ही बापू तक पहुंच जाऊंगा। तुम्हारी जय हो।